सुबह बुलेट्स चली। ख्वाहिश ये थी कि डेड बॉडी 2, 3, 4, 5 मिलती। हम उन्होंने बुलेट फायर किया, हम भी करते। उनकी हर वो स्ट्रेटजी नाकाम हुई है। उनकी ख्वाहिश ये थी कि हम किसी तरीके से 17 तारीख तक यहाँ पे रहें, SCO कॉन्फ्रेंस ख़राब हो। ये तमाशा नहीं लग सकता कि आप इस्लामाबाद हमारा कैपिटल है, उस पर धावे बोलें। उसमें जो मुलव्वस है इंक्लूडिंग CM KP के, उन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की क़यादत में इस्लामाबाद पर धावा बोला गया। मुलव्वस अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज़ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की IG पंजाब के साथ मीडिया से गुफ्तगू। मुजाहिरीन ने पुलिस पर बराह रास्त फायरिंग की। इन लोगों की ख्वाहिश थी लाशें गिरें जिस पर वो सियासत चमकाएं। हमने उनकी साजिश नाकाम बना दी। वर्किंग कर रहे हैं, सुबह तक चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। आइंदा चंद घंटे में मोबाइल फ़ोन सर्विस बहाल कर दी जाएगी। मुजाहिरीन SCO कॉन्फ्रेंस को नाकाम बनाने के लिए 17 अक्टूबर तक इस्लामाबाद में रहना चाहते थे। हुकूमती रिट चैलेंज करने वालों से कोई बातचीत नहीं होगी। उनके पास लॉन्ग रेंज टीयर गैस थी, वो उन्होंने वहाँ पे भी, अटक पे भी इस्तेमाल की, यहाँ पे भी इस्तेमाल की। उन्होंने बाकायदा वेपन इस्तेमाल किए। हमारे 31 पुलिस वाले ज़ख्मी हुए हैं जो इस्लामाबाद पुलिस के थे। 75 पुलिस वाले हैं जो ज़ख्मी हुए हैं पंजाब पुलिस के। एक इस्लामाबाद का पुलिस वाला इस टाइम क्रिटिकल है। मुसल्लह जत्थों ने बाकायदा असलहा इस्तेमाल किया। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के 11 एहलकारों को गिरफ्तार किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि KP पुलिस के गिरफ्तार एहलकारों के पास पिस्तौल और आंसू गैस के शेल थे। मुजाहिरीन में एहलकारों के शामिल होने पर आला सतह की इंक्वायरी की जा रही है। मजमूई तौर पर 564 अफराद को गिरफ्तार किया, जिनमें से 120 अफगान शहरी थे। इस्लामाबाद पुलिस के 31 और पंजाब पुलिस के 75 एहलकार जख्मी हुए। एक की हालत तशवीशनाक है। अली अमीन गंडापुर के शराब और असलहा बरामदगी केस में नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशर हुसैन जैदी ने हुक्म दिया अदालत तलबी के बावजूद अली अमीन गंडापुर पेश न हुए, गिरफ्तार करके आइंदा समाअत पर अदालत पेश किया जाए। वज़ीर आला KP के खिलाफ थाना भाराकऊ में मुकदमा दर्ज है। सरकारी ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार नहीं किया गया। गिरफ्तारी और हिरासत में लिए जाने की खबरें बेबुनियाद हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा किया जा रहा है। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां पाक फौज ने संभाल ली। डी चौक जाने वाले तमाम रास्तों और इशारा श्रीनगर पर फौजी दस्ते तैनात। सूरत हाल कशीदा होने पर कार्रवाई के तमाम इख्तियारात हासिल होंगे। इस्लामाबाद इंतजामिया ने मुरासला जारी कर दिया। गिरफ्तारियों, लाठीचार्ज, आंसू गैस की भी इजाज़त। लाहौर समेत पंजाब के 6 अजला में भी फौज तलब। अटक, रावलपिंडी, सरगोधा और गुजरावाला शामिल। दस्तावेजात के मुताबिक पाक फौज हसास इमारतों, एयरपोर्ट समेत अहम तनसीबात का कंट्रोल संभालेगी। रावलपिंडी की तमाम शाहराहों से रुकावटें हटाने के अहकामात। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का हंगामी इजलास छुट्टी के बावजूद आज तलब। स्पीकर बाबर सलीम सवाती की ज़ेर सदारत इजलास दिन 2 बजे होगा। शेड्यूल के मुताबिक इजलास पीर की सपहर होना था। PTI एहतजाज से पैदा सूरत हाल पर बहस होगी। वफाकी दारकूमत में गैर कानूनी इज्तिमा की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म, यकीनी बनाया जाए SCO समिट के दौरान इस्लामाबाद में एहतजाज और लॉकडाउन की सूरत हाल पैदा ना हो। इस्लामाबाद इंतजामिया और हुकूमत एहतजाज के लिए मुनासिब जगह मुख्तस करे। मुजाहिरीन इंतजामिया की जानिब से मुख्तस जगह पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। ताजरों की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने सिक्योरिटी दाखिला को मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए। इस्लामाबाद में कर्फ्यू की सूरत हाल है। गैर मुल्की वफूद को हम क्या दिखा रहे हैं? आपने पूरा शहर क्यों बंद किया हुआ है? आप हुकूमत हैं और आपका काम बराबरी के हकूक़ को यकीनी बनाना है।
मिनिस्टर सैफ साहब ने कल एक टॉक शो में कहा कि हम जयशंकर साहब को इनवाइट करते हैं कि हमारे धरनों पे और हमारे प्रोटेस्ट के ऊपर आए, तो बाकी भी ममालिक आ रहे हैं एससीओ के ऊपर, उनको भी दावत दे देते और एससीओ को इंशाल्लाह ताला बिल्कुल पुरअमन और बड़ी बेहतरीन तरीके से चलेगी, उसके अरेंजमेंट भी कर रहे हैं। पीटीआई की भारतीय वज़ीर ख़ारजा को एहतजाज में शिरकत की दावत देना तशवीशनाक। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, तहरीक इंसाफ ने सिर्फ भारत को ही एहतजाज में शिरकत की दावत क्यों दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा रियासत के खिलाफ सरकारी मशीनरी इस्तेमाल कर रहे हैं। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास को सबोताज करने की इजाज़त नहीं देंगे। ब्लूमबर्ग कहता है, पाकिस्तान की मैशत बेहतर हो रही है, आलमी रहनुमा पाकिस्तान आ रहे हैं। पीटीआई की हुकूमत ने मुल्क को तन्हाई का शिकार किया। तहरीक इंसाफ ने सरहद पार अफगानिस्तान से इमदाद ली। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, बानी पीटीआई का असल चेहरा सामने आ चुका। पीटीआई ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा को एहतजाज में शिरकत की दावत दी। मोदी को बुला लें, दिल्ली में जाकर जलसा करें। 2014 में चीनी सदर ने दौरा मनसूख किया। मलाइशियन वज़ीर आज़म की कामयाब दौरे से उनको दौरे पड़ रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने कहा, पीटीआई के एहतजाज का वक्त बदकिस्मती और काबिल मज़म्मत है। उसका मकसद एक सियासी जमात की जानिब से पाकिस्तान को आलमी सतह पर नीचा दिखाना है। तहरीक इंसाफ के साथ दहशत गर्दों वाला सलूक होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का एक्स पर पैगाम। कहा, पीटीआई सियासी जमात थी, है और ना हो सकती है। ये एक दहशत गर्द जमात है जो बार बार अपने ही मुल्क पर हमलावर हो जाती है। तहरीक इंसाफ के भेस में तहरीक इंतशार का वाहिद मकसद मुल्क में आग लगाना है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं, भारतीय वज़ीर ख़ारजा को रियासत मुखालिफ एहतजाज में शिरकत की दावत देना मुल्क दुश्मनी का आखिरी लेवल है। देखते हैं इसराइली मददगारों को एहतजाज की दावत कब मिलती है। अगर किसी सूबे का चीफ मिनिस्टर जत्थे लेकर, हथियार लेकर पुलिस पे अटैक कर रहे हैं, वफाक पे अटैक कर रहे हैं, ये माजी में कभी इस तरह की मिसालें नहीं मिली। ये मैं समझता हूं कि ना आप इस कौम के लिए अच्छा कर रहे हो, ना आप अपने इस मुल्क के लिए अच्छा कर रहे हो, ना अपनी सियासत के लिए अच्छा कर रहे हो। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। कहते हैं, एक सूबे का वज़ीर आला मुसल्लह जत्थे के साथ विफाक पर हमलावर हुआ। फ़लस्तीन पर मज़ालिम करने वाले बानी पीटीआई के साथ हैं। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर, मगर दुश्मन अंदर से नुकसान पहुँचा रहा है। कुछ दिन बाद पीटीआई वाले नेतन्याहू को भी खिताब की दावत देंगे। ये पाकिस्तान के हालात ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई साहब, ऐसे काम नहीं चलेगा, तारीख रकम हो गई। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं, बहादुर जंगी मिस्टर डंडापुर चूहे की तरह गाड़ी की डिग्गी में बंद होकर भाग गए। लाल जुराब और हैट पहने वाले अंदर से चूहे और बिल्ली साबित हुए। वो इसको पकड़ भी ना सके। क्या अलीमीन गंडापुर केपी हाउस से चले गए? शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत की तैयारी मुकम्मल कर ली। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की मीडिया से गुफ्तगू। एससीओ समिट में भारत की नुमाइंदगी करूंगा। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात से मुताल्लिक बातचीत शेड्यूल में शामिल नहीं। शंघाई ताउन तंजीम के मेंबर के तौर पर पाकिस्तान जा रहे हैं। शिमाली वज़ीरिस्तान में शहीद जवानों की नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, कोर कमांडर, आला सिविल और अस्करी हुकाम और शहदा के अजीज़ व अकारिब की शिरकत। सिक्योरिटी फोर्सेस और खवारिज में झड़प के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत और 5 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। शहदा के जसद खाकी आबाई इलाकों को रवाना मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा।